नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम देश के युवाओं का एक बड़ा प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। पिछले काफी दिनों से आप लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनल में किस प्रकार देख रहे हैं कि तमाम छात्र राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर को घेर कर बैठे हुए हैं। उनकी सीधी सी मांगे ये हैं कि पेपर लीक पर और तमाम शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार की जाए। इसको लेकर सामाजिक और पर्यावरणविद जो वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक, वो पिछले 25 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखी थी। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। अब इसको लेकर रात में ही जो है प्रधानमंत्री का बयान आया, जिसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रही है। वो डेवलपमेंट मैं आपको बताने के लिए आ गया हूं। आपको बता दें, ये बड़ी एक डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इस पूरे आंदोलन में जो मुख्य केंद्र थे वो सोनम वांगचुक थे। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक लगातार जारी थी। लगातार बच्चे भी चिंतित थे कि उनको कुछ हो ना जाए। देश की तमाम हस्तियां भी चिंतित थी और सरकार भी चिंतित थी कि कहीं अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये स्थिति लगातार बनी हुई थी और अभी की जो हमें जानकारी मिली, जो बड़ी डेवलपमेंट देर रात हुई है, उसके मुताबिक रात में ही जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो आया, उसके बाद सोनम वांगचुक के पास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, इसके अलावा जितेंद्र सिंह जो हैं वो वहां पर पहुंचे। इसके अलावा तमाम लद्दाख के जो सहयोगी हैं सोनम वांगचुक के, वो पहुंचे और उन्होंने पहुंचकर सोनम वांगचुक से अनुरोध किया कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करिए। और सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक यूं ही नहीं खत्म करी, उसके पीछे भी कई बातें हुई हैं। उनको लगभग 60 से अधिक सांसदों ने लिखित में यह भरोसा दिया है कि संसद भवन के अंदर नीट पेपर, इसके अलावा पूरे पेपर सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर गहनता से चर्चा की जाएगी और उसके बाद हम इसको लेकर एक कठोर कानून बनाएंगे, जिसके बाद हम कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये उनको सांसदों ने भरोसा दिया। ये लेटर उनके पास दो से तीन दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद सोनम वांगचुक ने एक नया वीडियो जारी करके ये अनुरोध किया था सरकार से कि हमें ये भरोसा दिया जाए कि 20 तारीख को संसद मार्च के दौरान जो जंतर मंतर पर बवाल हुआ, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो भी छात्र पुलिस जिनको आरोपी बनाने का प्रयास कर रही है, उनमें से किसी भी छात्र पर एफआईआर किसी भी थाने में नहीं लिखी जाएगी। इसका मुझे भरोसा चाहिए। इसके बाद सोनम वांगचुक जी ने यह भी कहा था कि जो नीट में बच्चे लगभग 21 उनकी संख्या बताई जाती है, इसके अलावा इससे ज्यादा भी संख्या उन बच्चों की हो सकती है अगर सरकार अपने स्तर पर जांच पड़ताल करती है तो। उसमें यह भी कहा गया था कि आप उन बच्चों को 1 करोड़ रुपए, जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की मांग भी थी, उनमें 1 करोड़ रुपए उन बच्चों को दिया जाए। तो 2 मांगों को सरकार ने मान लिया है। तीसरी मांग यह थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा दिया जाए। इसमें जो मांग है, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी अलग होती हुई और जो वांगचुक जी हैं वो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से लगातार डायरेक्टली ये एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब कल रात में जो डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं, उनकी वीडियो दिखा रहा हूं कि किस प्रकार उनके साथ केंद्रीय मंत्री खड़े हैं और केंद्रीय मंत्री उनको खुद पढ़कर सुना रहे हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री के साइन है। आप समझिए, सरकार को झुकना पड़ा है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन
और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता, तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. They may be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. आपने देखा किस प्रकार सोनम वांगचुक के सामने दो दो केंद्र सरकार के मंत्री, अधिकारी, इसके अलावा उनके सहयोगी, उनकी जो वाइफ हैं वो वहां पर मौजूद हैं और तमाम लोगों ने मिलकर सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक उनकी खत्म करवाई है और कल ही उनकी हंगर स्ट्राइक रात में जो है खत्म हो चुकी है। और अब प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी आ चुका है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी से ये कामना करता हूं कि सोनम वांगचुक डॉक्टरों की सलाह पर अपने सेहत को दोबारा प्राप्त करें, दोबारा अपना वजन जितना उन्होंने लॉस किया है उसको प्राप्त करें। अब बड़ा कटाक्ष के तौर पर एक सवाल है, एक विपक्ष के तौर पर एक सवाल है कि आखिरकार ये सारी चीजें करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार को इतना समय क्यों लग गया? उनको ये सारी चीजें पहले कर लेनी चाहिए थी। और अभी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनका बयान आया है कि हम सोनम वांगचुक के जो हंगर स्ट्राइक खत्म की है उससे बहुत खुश हैं, हमें बहुत राहत मिली कि उनकी जान देश के लिए बहुत कीमती है, हम चाहते थे कि वो हंगर स्ट्राइक खत्म करें और सरकार ने जो हमारी दो मांगे मानी हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सोनम वांगचुक जी के 25 दिन के हंगर स्ट्राइक को वेस्ट नहीं जाने देंगे। उनको हम कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका रिजिग्नेशन हम लेकर रहेंगे, ये अभिजीत दीपके ने कहा है। अभिजीत दीपके का बयान सुनिए। 12:30 बजे मीटिंग है जेपी नड्डा जी के साथ। पहले तो वो फिर से इन्हें अपने घर बुला रहे थे, हमने कहा हम उनके घर नहीं जाएंगे, नहीं जाने ना उनके घर, नहीं जाने ना। तो उसके बाद हमने कहा कि जंतर मंतर आ जाइए, वो जंतर मंतर को भी आने को तैयार नहीं थे। तो हमने कहा अगर आप जंतर मंतर नहीं आते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके घर नहीं आएंगे। तो मीटिंग जो होगी वो न्यूट्रल प्लेस पर होगी, होनी चाहिए ना मीटिंग, होनी चाहिए ना मीटिंग। और मैं आशुतोष और सौरभ से कहता हूं इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। मीटिंग में इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। 20 से ज्यादा बच्चों को आत्महत्या करी थी, सैकड़ों बच्चे के सर फोड़े गए। 20 जुलाई को सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है। तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो इस्तीफा ही चाहिए ना, इस्तीफा ही लेंगे ना हम, तो यहां से इस्तीफा लेकर ही हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब आपने अभिजीत दीपके का बयान सुना, तो इस पूरे धरे में सोनम वांगचुक का भी बयान मैंने आपको सुनाया और इससे पहले भी मैंने उनकी कई वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कहीं भी ये कहते हुए साफ तौर से नजर नहीं आते कि मैं केंद्रीय मंत्री का रिजिग्नेशन अभी भी चाहता हूं। उन्होंने पहले कहा कि मुझे सांसदों का भरोसा चाहिए, मैं हंगर स्ट्राइक खत्म कर दूंगा। सांसद आए, भरोसा दिया, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, सोनम वांगचुक ने दोबारा वीडियो जारी किया और कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि जो बच्चे इसमें शामिल थे मार्च में उनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे जिनकी मौत हुई थी नीट एग्जाम के कारण, जिन्होंने अपने आप को उनको इतना आहत हुए कि उन्होंने एक गलत कदम उठाया, तो उससे उन्होंने कहा कि उन बच्चों के परिवार को राहत पैकेज दिया जाए, लगभग 1 करोड़ रुपए जो राशि कही जा रही है। तो ये सोनम वांगचुक जी की मुख्य मांगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं दोहराया
कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए। अब देखना होगा कि सोनम वांगचुक कब जंतर मंतर पर लौटते हैं और वहां पर लौट कर वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक अभी तो अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये होगी कि जंतर मंतर पर आकर क्या सोनम वांगचुक क्या बातें कह पाते हैं या उनकी वाइफ क्या मैसेज जो है डिलीवर युवाओं को कर पाती है, और उसके बाद क्या ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा या यूं ही ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी ने साफ तौर से कह दिया कि हम धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन के बिना पीछे नहीं हटेंगे और कंटिन्यूस आंदोलन को बढ़ाएंगे और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे। तो ये एक अलग धरे जो हैं दो इसमें बदलते जा रहे हैं, देखना होगा कि कब क्या स्थिति बनती है। अभी तक की जो अपडेट थी वो हमने आपको बता दिया, और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं अभी भी युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार सरकार अंतिम सॉल्यूशन क्या निकाल पाती है। क्या दिल्ली के जो 15-16 मेट्रो बंद हैं उनसे नागरिकों को राहत मिल पाती है, दिल्ली के लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनसे उनको राहत मिल पाती है, जो तमाम देश के हिस्सों से युवा आए हुए हैं क्या उनको खुशखबरी मिल सकती है। ये तमाम जो सवाल हैं देखते हैं इसका जवाब कब मिलता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा, जो भी अपडेट आ रही है हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं विजय ठाकुर।